लास्ट गार्डियन ऑफ थार की कहानी पार्ट 4 शुरू होती है। रेगिस्तान एक बार फिर शांत था, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं थी। सुबह की हल्की धूप रेत पर पड़ रही थी, पर उसमें गर्मी कम और बोझ ज्यादा था। रात के युद्ध के बाद हवा अब भी भारी थी। रेत के कण हवा के साथ उड़ रहे थे, जैसे रेगिस्तान खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। टूटे हुए खंडहर, जली हुई जमीन और दूर तक फैली हुई दरारें, सब कुछ बता रहा था कि यहां सिर्फ जंग नहीं हुई, यहां कुछ जग गया था। काल वृश्चिक अकेला खड़ा था। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी खाल पर सुनहरी रेखाएं गहरी हो चुकी थीं। उसकी सांसों के साथ हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई और भी सांस ले रहा हो। उसकी आंखों में अब बचपन नहीं था, उनमें जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी जो सिर्फ रक्षक उठा सकता है। सैंड वॉरियर्स धीरे धीरे रेगिस्तान में बिखर रहे थे। कुछ रेत में मिल गए, कुछ खंडहरों के पास खामोशी से खड़े रहे। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था, पर उनकी शक्ति कम हो चुकी थी। रेगिस्तान उन्हें वापस ले रहा था। तभी हवा का रुख बदला। दूर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। यह आंधी नहीं थी, नहीं आम हवा। ये जैसे किसी पुराने मंत्र की गूंज थी। रेत एक जगह जमने लगी। जमीन के नीचे से एक ठंडी सी कंपन उठी। काल वृश्चिक ने तुरंत महसूस कर लिया, ये वॉयरिक्स नहीं था, ये कुछ और था। रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में, जहां कभी कोई निशान नहीं था, वहां जमीन धीरे धीरे खुलने लगी। पर इस बार कोई अंधकार नहीं निकला। इस बार निकल रही थी एक नीली सुनहरी रोशनी, ठंडी, शांत पर गहरी। उस रोशनी के बीच से एक दरवाजा उभर आया, पत्थर का बना, प्राचीन निशानों से भरा हुआ। यह दरवाजा किसी मंदिर का नहीं था, यह दरवाजा मृत्युलोक का था, यादों की दुनिया। काल वृश्चिक धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर हवा हल्की हो रही थी, जैसे रेगिस्तान उसे जाने देना चाहता हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके दिमाग में आवाज गूंज उठी। यह आवाज शब्द नहीं थी, यह एहसास था, रक्षक, तुम्हें सच देखना होगा। दरवाजा खुला। अंदर कोई रेगिस्तान नहीं था, अंदर एक विशाल आकाश था, जहां हवा में तस्वीरें तैर रही थी। पुराने युद्ध, पहले रक्षक, जलते हुए शहर और एक ऐसा युग जहां रेगिस्तान हरा भरा था। काल वृश्चिक ने देखा पहले गार्डियन को। वो भी उसी की तरह खड़ा था, पर बड़ा, शक्तिशाली और अकेला। तस्वीर बदली। उसने देखा कि कैसे पहले गार्डियन ने वायरक्स को बंद किया था, पर उसके बंधन का दाम भी दिखा। रेगिस्तान का बलिदान, हरी जमीन का रेगिस्तान बनना। रक्षक जीता, पर दुनिया ने कीमत चुकाई। काल वृश्चिक पीछे हटा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने समझ लिया कि अगर वायरक्स पूरी तरह जागा तो इस बार सिर्फ रेगिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जलेगी। तभी स्मृतिलोक का आकाश कांप उठा। एक और तस्वीर उभरी। इस बार यह भविष्य था। आसमान लाल था, शहर जल रहे थे, रेगिस्तान सीमा तोड़कर फैल रहा था, और इसी अंधकार के बीच 3 छायाएं खड़ी थीं। वायरक्स सिर्फ पहला था। काल वृश्चिक ने पहली बार डर महसूस किया, पर उस डर के साथ ही एक नई चीज भी आई, फैसला। दरवाजा बंद हो गया। काल वृश्चिक वापस रेगिस्तान में था। हवा तेज हो चुकी थी, रेत ऊपर उठ रही थी। दूर दूर तक एक ही आवाज गूंज रही थी, रक्षक। इस बार आवाज सिर्फ रेगिस्तान की नहीं थी, यह दुनिया की थी। उसने अपनी पूंछ जमीन पर रखी। सुनहरी रोशनी फैल गई। रेगिस्तान के अलग अलग हिस्सों से 3 जगह रोशनी उभरी, 3 अलग अलग दिशाओं में। पहला पहाड़ों के पार, जहां पत्थर बोलते थे। दूसरा समुद्र के किनारे, जहां पानी चुप रहता था। तीसरा जंगल के बीच, जहां अंधेरा भी जिंदा था। 3 जगह, 3 प्राचीन शक्तियां। काल वृश्चिक अकेला नहीं जा सकता था। उसने पहली बार समझा, रक्षक का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, जुड़ना भी होता है। उसने रेगिस्तान को देखा। जहां कभी सिर्फ रेत थी, वहां हल्की हरी रेखाएं उभरने लगीं। जीवन लौट रहा था, धीरे धीरे। दूर किसी अनजान जगह पर अंधकार भी मुस्कुराया। वायरक्स की आंखें फिर खुली। उसने कहा, तुम सीख रहे हो रक्षक, पर समय कम है। आसमान पर बादल जमने लगे। 3 अलग अलग तूफान 3 दिशाओं में उभरने लगे। दुनिया बदलने वाली थी। काल वृश्चिक ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ रास्ता था। और यहीं से शुरू होती है 3 गार्डियंस की कहानी। फायर पार्ट 4, एंड टू बी कंटिन्यूड।
जांग खत्म हो चुकी थी, लेकिन रेगिस्तान अभी भी सांस ले रहा था। यहां हर जर्रा किसी कहानी का बोझ उठा रहा था। रक्षक अकेला था, पर उसका फर्ज अकेला नहीं था। यह रास्ता आसान नहीं था, पर यही सही था। हवा अचानक क्यों रुक गई? हवा अचानक क्यों रुक गई? कुछ बहुत पुराना जाग रहा था। ये अंधकार नहीं, ये बुलावा था। रेगिस्तान भी इस शक्ति को पहचानता था। यहीं से हर युग की कहानी शुरू होती है। रक्षक, तुम तैयार हो? ये शक्ति नहीं, जिम्मेदारी थी। यादें ही असली परीक्षा होती हैं। यादें ही असली परीक्षा होती हैं। यादें ही असली परीक्षा होती हैं। रक्षक अपनी कहानी समझ रहा था। यहीं से दिमाग का युद्ध शुरू होता है। और यहीं सबसे बड़े सच छुपे होते हैं। कुछ गड्ढे आत्मा तक पहुंचते हैं। ये शहर यादों से बना था। यहां हर दीवार एक सच छुपा रही थी। ये दुश्मन वार नहीं करता, वो सोचता है। और डर सबसे तेज हथियार होता है। तुम्हारी यादें ही तुम्हारी कमजोरी है। जीत के बाद भी जंग खत्म नहीं होती। हर रक्षक गिरता है एक बार।
हम फिर मिलेंगे। पर गिरकर ही वो बदलता है। रक्षक अब सिर्फ योद्धा नहीं रहा, अगले कदम का बोझ भारी था। पर रास्ता अब साफ था। ये अंत नहीं, शुरुआत है। कहानी अभी बाकी है। रेगिस्तान के इस पार जो दिख रहा है वो सिर्फ शहर नहीं, एक इम्तिहान है। यहां हवा भी सच नहीं बोलती, फिर मैं किसका भरोसा करूं। यहां हवा भी सच नहीं बोलती, फिर मैं किसका भरोसा करूं। जब रास्ता यादों से बना हो तो हर कदम दर्द देता है। तुम मुझे ढूंढ रहे हो पर मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। ये शहर दिखता वही है जो तुम देखना चाहते हो। अगर ये भ्रम है तो मैं इसे भी तोड़ दूंगा। पर कुछ भ्रम बल से नहीं, समझ से टूटते हैं। तुम्हारा डर ही मेरी शक्ति है। जब रक्षक खुद से सवाल पूछने लगे, वही असली जंग होती है। मैं अपनी यादों से भागूंगा नहीं, उनका सामना करूंगा। इसी पाल रक्षक योद्धा से कुछ और बनने लगा। तुम बदल रहे हो और यही चीज मुझे डरा रही है।